नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक विशेष सूचना लेकर आया हूं। जो आर्मी भर्ती हो रही है, अग्निवीर भर्ती हो रही है, उस अग्निवीर भर्ती जो 10 तारीख से चालू हुई है, उसमें आपने देखा होगा कि 60% बच्चों को ऐसे ही निकाल दिया गया है डॉक्यूमेंट्स को की कमी के लिए। तो फिर जैसे ही मुझे सूचना मिली कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वैसे तो जो आर्मी ग्राउंड है, कहीं भी जहां भर्ती हो रही है, जैसे मैं बेरोड भर्ती की जानकारी लेकर आया हूं, तो जहां भी भर्ती हो रही है उसके बाहर एक बड़ा सा बोर्ड और लगा हुआ है कि बच्चे फोटो खींचकर आपस अपने दोस्तों को भेजते रहे कि उनके क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स कम है तो वो तैयार करवा ले। एआरओ अलवर सेना भर्ती सीआईएसएफ ग्राउंड जो बेरोड में है, वहां पर ये भर्ती हो रही है और ये डॉक्यूमेंट जरूर लेकर जाइए वरना हो जाओगे बाहर। 60% तक बच्चे बाहर हो रहे हैं और फिर हाइट में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि एक 72-73 है उन बच्चों को ही सिलेक्ट कर पा रहे हैं, 75 उनको ही, जिनकी 70-71 है उनको तो सीधा ही आउट कर रहे हैं। तो थोड़ा ये टाइम पूरा दे रहे हैं। वो पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखिए दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस पर आर्मी भर्ती के 21 तारीख से बैच भी चालू होने वाला है इसी यूट्यूब चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जो आर्मी का बंदा है वो जरूर यहां ज्वाइन करे। डिफेंस का बहुत शानदार मैटर आपको मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए दोस्तों। ओरिजिनल के साथ साथ मैं आपको एक और बता दूं, 2 फोटोकॉपी के सेट और बनवा ले। 2 नंबर वाइज जैसे मैं बता रहा हूं वैसे सेट करके नंबर वाइज वो भी रखें और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को भी इसी क्रम में रखें। आधार कार्ड होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए, 10वीं की मार्कशीट। ये 10वीं की मार्कशीट है तो दोस्तों एक तो क्या है, आपकी आयु का पता लगा देती है कि आपकी एज, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये आयु के बारे में जानकारी देती है। इसके साथ साथ आपको ओरिजिनल मार्कशीट ही लेकर जानी है और 10वीं के साथ आपको 12वीं, अगर कोई बच्चा 12वीं है तो 12वीं की मार्कशीट भी साथ रख के, जो कलरक वाले हैं और है जो 12वीं के 10th पास की जो भर्ती है वो 10th वाले, और जो 10th वाले हैं वो भी 12वीं की रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको रखना है मूल निवास प्रमाण पत्र है। अब कितने दिन पुराना होना चाहिए, कितने दिन, ये नहीं, कभी का भी हो आप रखिए। जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए। इसके साथ साथ देखो दोस्तों, कम से कम 20 फोटो का एक बंडल आप पूरा का पूरा ताजा अपडेट फोटो आपके पास होना चाहिए। पुलिस का चरित्र प्रमाण पत्र भी आपके पास है होना चाहिए। तो नजदीकी पुलिस थाने में जाकर आप अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हो, स्कूल से भी ले सकते हो, मगर मुख्यतः आपको पुलिस वाला आपके पास होना ही चाहिए क्योंकि आर्मी है, बिल्कुल सख्ताई से काम करती है, आपको रियायत देने का कोई काम नहीं। सरपंच का चरित्र प्रमाण पत्र, सरपंच का हो या स्कूल का हो, सरपंच का हो या स्कूल का हो, दोनों में तो सरपंच का सबसे वैलिड है, तो ये सरपंच का। अविवाहित, अगर आप कमा रहे हो तो अविवाहित प्रमाण पत्र होना ही चाहिए। कोविड का टीका, जो कोविड के टीके लगे थे दोनों वैक्सीन का, वो प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। देखो यहां जो भर्ती हो रही है उसके बाहर ये एक लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, आपने देखा होगा, जहां भी भर्ती हो रही है वहां एक बोर्ड, प्रवेश द्वार पर सत्यापन के लिए प्रवेश पत्र के साथ साथ उम्मीदवार की 8वीं 10वीं की मार्कशीट, 8वीं 10वीं की मार्कशीट है, 12th पास है तो 12th पास की मार्कशीट होनी चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, कोविड-19 की वैक्सीन की डोज के बारे में जो जानकारी आपके पास है वो होनी चाहिए। इसके साथ साथ टीकाकरण का प्रमाण पत्र हो गया। रैली का नोटिफिकेशन, जो भर्ती आई थी उसका नोटिफिकेशन भी आपके पास होना चाहिए। उल्लेखित शपथ पत्र उसका होना चाहिए, जांच की जाएगी। यदि इनमें से कोई भी दस्तावेज उम्मीदवार के पास नहीं पाया जाता तो उम्मीदवार को रैली मैदान में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुख्यतः आपने देख लिया होगा ये बिल्कुल बोर्ड बिल्कुल बाहर ही लगा हुआ है। कुछ बच्चे जो भर्ती देख कर आए हैं, मैंने उनको कहा बेटा क्या क्या चाहिए, तो उन्होंने मुझे मैसेज करके बताया है कि अग्निवीर आर्मी रैली भर्ती के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, उन बच्चों के द्वारा भेजे गए हैं। 10वीं 12वीं की मार्कशीट चेक हो रही है, बोले 8वीं का कोई है तो 8वीं की मार्कशीट है। जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र चेक हो रहा है साहब। चरित्र प्रमाण पत्र भी चेक हो रहा है साहब। कोविड-19 का सर्टिफिकेट भी चाहिए, आधार कार्ड भी चाहिए, एडमिट कार्ड भी चाहिए। एडमिट कार्ड के साथ एक पेज है जिसमें आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसकी भी फोटो चाहिए। तो ये बच्चे ने मुझे बताया। तो आपको डॉक्यूमेंट्सों की सारी जानकारी आपको यहां मिल गई होंगी। सारे के सारे बच्चे जिनकी अब नेक्स्ट डे में भर्तियां हैं
वो पूरे भारत में कहीं भी हो, ये डॉक्यूमेंट्स आपको होने ही होने चाहिए। तो ये नहीं कि मैं बैरोड भर्ती की बात कर रहा हूं तो आप बैरोड भर्ती वाले तैयार कराइए। जयपुर में है, सीकर में है, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जहां भी जिला मुख्यालय या जिला के क्षेत्रों में भर्ती हो रही है, वो सबको ये डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है। जिनके नहीं है वो तैयार करवा लीजिए। और दोस्तों थोड़ी सी मैं बात और करता हूं कि हो क्या रहा है कि आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ मैं थोड़ी सी जानकारी और दे रहा हूं। हाइट जो है वैसे तो 170 सेंटीमीटर है, ठीक है। जैसे कुछ बच्चों से मेरी बात हुई है तो वो कमेंट्स करके मुझे उन्होंने बताया, या उनसे बात हुई तो उन्होंने मेरे को ये कहा कि सर अब बीएसएफ या एएसएफ के जो फिजिकल हो रहा है वो हम फिट करके आए 170 की हाइट में हम पास हो के आए हैं, मगर यहां हमें निकाल दिया गया। तो ये हाइट का थोड़ा बड़ा इश्यू आ रहा है। लगभग 174 या 173 के जो बच्चे हैं उनको या उनसे ऊपर वालों को ही ले रहे हैं, वो यानी बेहतर बेहतर को भी आउट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। ऐसी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए बच्चों के साथ, क्योंकि वो जो बच्चा, एक बात बताइए, जो पिछले 3 साल से, पहली बात तो आपने भर्ती रद्द कर दी। एक बच्चे से मेरी बात हुई है जो 10 तारीख को फिजिकल करके आया था बैरोड के ग्राउंड में, फिजिकल में निकाल दिया, हालांकि उसे पिछली जो ये आर्मी की भर्ती थी जिसे सरकार ने रद्द कर दिया गया, केवल उनका एग्जाम बाकी था, उन बच्चों को वहां फिट थे, वहां वो फिट घोषित होकर आए हैं और यहां उस बच्चे को हाइट में निकाल दिया। ये बड़े दुख की बात है कि एक सपनों के जो देश की सेवा का जज्बा लेकर जीने की कोशिश कर रहे हैं, अपने सपनों को नई उड़ान देने की कोशिश कर रहे हैं, एक तो सरकार ने उनके ऊपर बहुत बड़ी मार कर दी, अग्निवीर का नाम देकर 4 साल की नौकरी कर दी। इसके साथ साथ अब इतना बड़ा जंजाल कि बच्चों को सीधे रूप से हाइट में आउट किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है, बच्चों के सपनों के साथ खेला जा रहा है। तो मैं उन अधिकारियों से भी निवेदन कर रहा हूं, और मेरा वीडियो हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, उन सेना अधिकारियों के पास है या अपने रक्षा मंत्री तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि ऐसा क्यों। अगर 170 हाइट मापदंड है तो आप 170 लीजिए, हमें एग्जाम में आउट करिए ना, हमें एग्जाम में आउट करिए। यहां तक तो हम जो फिट हैं, हम बिल्कुल जो पिछले 3-3, 4-4 साल से भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आप 170 होते हुए भी अगर आप ही के एक विभाग हमें फिट कर रहा है हाइट में और आपका एक ही विभाग हमें निकाल रहा है, ये कहां का इंसाफ है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दे। और दौड़ में पूरा टाइम मिल रहा है बेटा, दौड़ की जो समस्या है, दौड़ के जो बच्चे थे उन्होंने बताया कि टाइम पूरा मिल रहा है, लगभग 5.5 मिनट से ज्यादा टाइम मिल रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्सीलेंट भी बच्चे मार रहे हैं। जो दौड़ की कमी रह गई है, किसी में 2-4 दिन का टाइम है, तो भरपूर प्रयास कीजिए। ये आपके सपने हैं, ये आपकी उम्मीदें हैं, ये आपका ही नहीं, आप देश का सपना है कि आप फौजी बने, अपने परिवार का सपना है एक फौजी बनना आईएएस से भी मुश्किल है। मैं आपको बताऊं, फौजी बनना आईएएस से भी मुश्किल है, क्योंकि यहां पता है कि मुझे लड़ना है, यहां मुझे पता है सीमा पर लड़ना है, फिर भी मैं इसके लिए जाने के लिए तैयार हूं। तो मैं तो ये कहूंगा, इंडिया की सबसे बेस्ट सर्विस है वो इंडियन आर्मी है, और इंडियन आर्मी में जाने के लिए अगर हम तैयार हैं, फिर ये झूठा खिलवाड़ हमारे साथ है क्यों। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, बेटा हार ना माने, अगली वैकेंसी की फिर से तैयारी कीजिए। एज में आपकी बार थोड़ी सी छूट दी गई थी, अब की बार शायद छूट भी नहीं दे। और देखो, सबसे बड़ा खिलवाड़ तो उस बच्चे के साथ हुआ है जिसने क्या किया, बहुत अच्छी तैयारी की है, जिसकी 170 या 71 हाइट है, 170 या 71 सेंटीमीटर हाइट है, वो हाइट में निकल गया। अब उसके पास कोई चांस नहीं। आपने कौन सा चांस दिया, आपने कौन सा चांस दिया। ये बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। फिर भी बच्चे हिम्मत नहीं आ रहे हैं, हौसला बनाए रखें, और मैं आपसे निवेदन करूंगा, इसमें नहीं तो और किसी भर्ती में आपका चयन होगा। जय हिंद, जय भारत।